शीतला माता की आरती के बाद मेरा बहुत सौभाग्य, मैं अहिल्याबाई घाट के यहाँ पे आई हूँ। अब आगे की ओर चलती हूँ, केदारेश्वर मंदिर की ओर। इसमें कितने भी स्थान पड़ेंगे वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। बोलो हर हर महादेव, जय शीतला मैया। रहा दरभंगा घाट है। दरभंगा घाट की कहानी वर्ष 1812 में निर्मित मुंशी घाट का नाम श्रीधर नारायण मुंशी के नाम पर रखा गया है। दरभंगा बिहार के ब्राह्मण राजा कामेश्वर सिंह गौतम बहादुर ने घाट खरीदा और इसका विस्तार किया। आएगा राणा महल घाट, जो कि राणा महल घाट का इतिहास क्या है? इसका निर्माण 1670 में राजा राणा जगत सिंह द्वारा किया गया था और यह क्लासिक राजस्थानी वास्तुकला में है। यदि आप नदी की ओर करीब से देखें तो नीचे बरामदे हैं जिनमें शिव की प्रतिमाएं हैं। यह बच्चों के खेलने के लिए एक लोकप्रिय क्षेत्र है। ये एक सेल्फी स्पॉट भी है और यहाँ पे आर्टिस्ट के लिए बहुत ही सुकून पीसफुल वाला प्लेस है। यहाँ पे आर्टिस्ट अपनी कारीगरी करते हैं। अब हम तिपत्तिया घाट से अखाड़े की ओर बढ़े और ये सब घाट साथ ही साथ लगे हुए हैं, बहुत दूरी पर नहीं है, बट चलना बहुत पड़ता है यहाँ। ये देखो अखाड़ा आ गया है। कौन सा कोई घाट नहीं है, एक अखाड़ा है। पांडे घाट है, अखाड़ा लिखा भी है। अच्छा, पांडे घाट है, अखाड़ा घाट बोलते हैं। तो यहाँ पे दंगल होता है तब। पांडे घाट। इस घाट का निर्माण 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में छपरा बिहार निवासी बबुआ पांडे ने करवाया था, इसीलिए इसे पांडे घाट कहा जाता था। जिन्होंने वाराणसी के प्रसिद्ध कुश्ती क्षेत्र, जिसे अखाड़ा कहा जाता है, की स्थापना की, जहां खिलाड़ी कुश्ती नामक एक स्वदेशी कुश्ती का प्रदर्शन करते हैं। हम आगे की ओर बढ़ते हैं नारद घाट की ओर और उनकी क्या महिमा है वो भी मैं आपको बताती पूरे विस्तार में। और जितने घाट की महिमा थी वो भी मैंने आपको बताई। अब आगे चलते हैं। ये आ गए हम नारद घाट। ये है नारद घाट और यहीं पे नारद जी जो थे, नारद जी जान रही है ना? हाँ, हाँ, हाँ। नारायण जो करते हैं, हाँ। वो अपने हाथों में यहाँ पे शिवलिंग स्थापित देखेंगे हम नारद जी के घाट के बारे में। और इस घाट पे कपल्स ही क्यों नहीं नहाते? ये वो शिवलिंग है जो स्वयं नारद जी ने स्थापित की। बोलो नारद मुनि की जय, जय हो। के पुजारियों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मचारी थे। उन्होंने इस घाट का निर्माण कार्य किया था, तभी से इस घाट का नाम नारद पड़ा। 7-10 इस घाट में पति पत्नी के साथ स्नान करने से कैसे होती है इनकी गरिमा। इस पुजारियों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मचारी थे। उन्होंने इस घाट का निर्माण कार्य किया था, इसलिए यहाँ दंपतियों का स्नान करना शुभ फलोद नहीं है। यहाँ पे कपल्स नहीं नहाए जाते क्योंकि हाँ, ऐसा मान्यता है। कहीं लिखा तो नहीं है, पर ऐसा मान्यता है। हस्बैंड वाइफ नहीं नहाते क्योंकि उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। हाँ। बिकॉज ऑफ नारद जी ब्रह्मचारी है, इसलिए। नारद जी घाट की अपनी कहानी सुनिए। अब आगे बढ़ते हैं मानसरोवर घाट की ओर। सारे घाट एक साथ लगे हुए हैं ना। और ऐसा आपको मिस्र जानते हो, मिस्र पिरामिड वगैरह जहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे ऐसे घाट पाए जाते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, वहाँ ऐसे घाट वगैरह पाए जाते हैं। मानसरोवर घाट भारत के वाराणसी में गंगा नदी के किनारे स्थित लोकप्रिय घाटों में से एक है। इस घाट का नाम मानसरोवर झील के नाम पर रखा गया है, जिसे तिब्बत में स्थित एक पवित्र झील माना जाता है। मानसरोवर के बाद क्षेमेश्वर है। ये नारद था, ये मानसरोवर है, उसके बाद वो क्षेमेश्वर। अब ये क्षेमेश्वर घाट वो घाट है जहाँ पे मंदिर के पट ही नहीं है, मतलब दरवाजे नहीं है। वो 24 घंटे खुला ही रहता है। ऐसा क्यों नहीं लगाया जाता पट? ऐसा मानता है कि यहाँ पे जो देवी देवता है वो मतलब 24 घंटे अपने क्या है? भक्तों के लिए 24 घंटे। अच्छा, 24 घंटे यहाँ पे स्थित है। हाँ। यह क्षेमेश्वर शिव मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना शिव भक्त क्षेमक राक्षस ने की थी। मंदिर के नाम पर ही घाट का नाम रखा गया है। मैं आपको सारे दर्शन करवा देती हूँ। यहाँ के पट नहीं लगे होते और ये क्षेमेश्वर घाट के पास ही लोग साधना करते हैं, गंगा घाट के किनारे, और ये सब पढ़ते हैं अपनी चीजें। यहाँ पे साधना में, मेडिटेशन में लगे रहते हैं। एक ही यही उपाय है यहाँ पे शिव शंभू का नाम जपना, किस भाव से जप रहे हो। तो जय शिव शंभू। और आगे की ओर चलते हैं, जानते हैं और घाटों की कहानियाँ। ये जो 7 चक्र होते हैं, हाँ, उनके आदमी के खुद के 4 चक्र जागृत, जो जागृत होता है। अच्छा। सुबह वो योग, मतलब बहुत समझ लीजिए योग विद्या में बहुत माहिर हो रहे हैं। अच्छा। और 7 चक्र जागृत करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा। फिर आ गया देखिए हमारा चौकी घाट। चौकी घाट
आगे पहुँचते पहुँचते हमारा वो जो साधु झंडा संत लगा है की वो वही है बात करते केदारखंड। अब केदारखंड की ओर पहुंचा जा रहा है। बहुत जल्दी केदारखंड पे मिलूंगी मैं आपको। वाराणसी जो हमारा हाईटेक सिटी नहीं, हिस्टोरिकल सिटी है, जिसमें जितना भी डीप आप जाओगे आप कभी उसके लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाओगे। जितना बात है। एक्सप्लोर करो उतनी चीज़ें मिलती जाएंगी आपको। यहाँ खुद ही 33 कोटि देवी देवता, 56 विनायक। ये तो बात सच है कि यहाँ के घाटों की महिमा सारी अलग है। और हम आगे की ओर केदारेश्वर घाट की ओर बढ़े और यहाँ पे ये लोग घाट पे क्रिकेट भी खेल रहे थे। मैं लोगों ये लोग यहाँ पे कमेंट्री कर रहे थे क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आते रहते, ब्लॉगिंग वाले आते, तो यहाँ बैकग्राउंड में ऐसा चल रहा था और यहाँ पे ये खेल रहे थे माशे अपना क्रिकेट भी। और मैं फिर बहुत ही पास करीब में ही हूँ केदारेश्वर के, तो केदारेश्वर के दर्शन तो बनते हैं। गौरी केदारेश्वर मंदिर, यही है गौरी कुंड। ये है गौरी कुंड, ये हमारा केदारेश्वर मंदिर घाट और केदार घाट। यही है केदार मंदिर। हाँ, यहाँ पे आप दर्शन करिए। अरे गौरी कुंड क्यों कहा जाता है इसे? जैसे केदार में है गौरी कुंड गौरी माता का, हाँ। और केदार जी है, वैसे यहाँ पे है, बस ये खंड है, केदार खंड है। ये दूसरी खंड है। तरीके से यहाँ मैं केदार घाट पे आ चुकी हूँ। यहाँ की भी बहुत बड़ी महिमा है। आज खुद पंडित जी से हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलो अब आगे केदारेश्वर घाट जा रही हूँ मैं। ये रहा मंदिर, वहाँ पे अलाउ होगा नहीं फोटोग्राफी, तो यहीं से कर रही हूँ। और ये गौरी कुंड है जैसे केदारनाथ में। चलो हर हर महादेव। तो ये केदारेश्वर मंदिर खुद स्वयंभू है, ये आपको भी प्रकट हुआ भगवान खिचड़ी के रूप में। भगवान शिव का 3 भाग है। 3 भाग है। भगवान शिव का 3 भाग है। सिर का दर्शन नेपाल में पशुपतिनाथ जी काठमांडू, अच्छा और सीने का, पेट का और पीठ का दर्शन हिमालय में केदारनाथ जी। अच्छा और ये जो केदारनाथ जी का आप दर्शन किए हैं, ये अर्धनागेश्वर है, भगवान अच्छा। माता पार्वती के साथ और शिव के साथ दोनों लोग हैं। अच्छा। और यहाँ जो दर्शन होता है ये लिंग का दर्शन होता है। अच्छा आधे में शिव आधे में शक्ति है। अच्छा इसमें विष्णु लक्ष्मी भी है। अच्छा और ये अन्न से निर्मित, इसलिए इसमें माता अन्नपूर्णा निवास करती है। अच्छा 5 भगवान का एक साथ दर्शन होता है। गर्भगृह से खड़े होंगे तो 5 ही होंगे, 6ठे नंदी भगवान, और 7वें में माँ गंगा का दर्शन होता है। एक अच्छा साथ अच्छा 7 भगवान का दर्शन होता है। और ये बद्री नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, जैसे हिमालय में केदारनाथ बद्रीनाथ, ऐसे सेम काशी में। जय श्री राम। ये 56 ये विनायक 56 विनायक गणपति हैं। यहाँ केदारेश्वर में। केदार घाट के बारे में आप जान चुके हो और इसी के अंदर ये मंदिर स्थित है। हाथ जोड़ लीजिए। बाराम, नरसिंह, तिलक, परशुराम, रामा, बलरामा, कृष्णा, कल्की, बुद्ध। अच्छा फोटो ले लीजिए। ये पशुपतिनाथ जी है ये भी। पशुपतिनाथ मंदिर गई थी यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ। ये चंदेश्वर महादेव जी हैं। हैं। ये हैं सबसे बड़े। ये कौन से महादेव जी हैं? ये नीलकंठ भगवान है, ये बैकुंठ। नीलकंठ, ओके। ये बैकुंठ जी है। ये बैकुंठ जी। ये राजा हरिश्चंद्र जी के हाथों की स्थापित शिव लिंग है। अच्छा। जब काशी में आए, कालू डोम के यहाँ बिक्री हो गए, तो उनको मंदिर जाना मना हो गया था। तो अच्छा। यहाँ पे स्थापना करके इनका पूजन करते थे। अच्छा और ये नीलकंठ भगवान है, छोटे बड़े बैकुंठ जी हैं। चलो, उधर में गणेश जी हैं, दक्षिणेश्वर काली देवी है, श्याम कार्तिक जी हैं। जय शिव शंभू। ऐसे इधर आकर वहाँ बैठकर दोनों हाथ से अभी देखो केदारेश्वर से आगे बढ़ती हुई मैं जा रही हूँ। आपने पूरी कहानी सुन ली है कि वो कौन सा भाग है महादेव का और उनके दूसरा भाग कौन सा कहलाता है। सब आगे की ओर बढ़ते हैं। महादेव के दर्शन करने के बाद अब आगे की ओर चलते हैं। मैंने आपको मणिकर्णिका घाट से लेके केदारेश्वर घाट तक का सफर तय करवा दिया है। अब जल्दी से मिलूंगी मैं आपको एपिसोड 7 में, और ये एपिसोड 6 आपको कैसा लगा जरूर बताना। मिलती हूँ जल्दी से। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।